हेलो। 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 हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल बालाजी। आप सभी को आज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सेट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सेट ऑपरेशन किस तरीके से यूज किए जाते हैं। जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तब आप सभी को अपने सपोज एक प्रोग्राम लिखने के लिए बैठे हैं और आप सभी को उसके अंदर सेट्स इंप्लीमेंट करने हैं। तो किस तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सेट्स यूज कर सकते हैं या किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सेट्स को यूज करते हैं, मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। सेट ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से पाइथन के अंदर सेट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सभी चीजें मैं आप सभी को आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दिस इज द व्हाट इज द सेट्स। सबसे पहले हम सेट्स किसे बोलते हैं। सेट्स किसे बोलते हैं। सेट्स जो होते हैं एक अनऑर्डर्ड ऑर्डरेड ऑर्डरेड एलिमेंट जो म्यूटेबल भी होते हैं। म्यूटेबल भी होते हैं। म्यूटेबल होते हैं जिसके अंदर हम सेट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ जिसके अंदर अपने सेट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक किसे बोलते हैं, सेट्स एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो म्यूटेबल भी होते हैं। हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी सेट्स के अंदर आपको ग्रेस की जगह कोई भी चीज अगर सपोज ऐड करना है, अपडेट करना है, सभी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेट्स ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ इसके बारे में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एक ए नाम का सेट लेंगे। सबसे पहले हम ये दो सेट्स लेंगे। इस तरीके से हम दो सेट्स लेंगे। पहला सेट्स का नाम होगा ए सेट्स। ए सेट्स है। उसके बाद हमने एक दूसरा एक सेट्स लिया जिसका नाम बी सेट्स है। तो हम इसके अंदर इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इन दो सेट्स को मिलाकर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से जो एलिमेंट्स है वो हम एक्चुअली उसके आगे लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसके अंदर के जो कॉमन एलिमेंट है वो सभी आते हैं सेट्स में। मतलब आप यूनियन सेट्स को लगा देंगे तो आप सभी को आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इस तरीके से सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फोर पार्ट में, सच एज यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद कौन सा आता है डिस्क्रिप्शंस, एंड उसके बाद
देख सकते हैं आप। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सेट्स है, सिस्टमेटिक डिफरेंस, ये सभी जो सेट्स है, इन सभी सेट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे देखेंगे। उसके अंदर बुल्ट-इन मेथड्स को देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से हम किसी बुल्ट-इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टू सेट्स ले लिए हैं, उसके अंदर से हम सभी ऑपरेशंस को देखेंगे किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, ये है यूनिट सेट्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को, ये देखिए किस तरीके से यूनियन सेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट को एक को निकाल दीजिए और एक ही ले लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे ले लिया। मतलब इस तरीके से सेट्स का यूनियन होता है। उसके बाद इसके इंटरसेक्शन में कैसा होता है देखते हैं हम भी। इंटरसेक्शन में क्या हुआ है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट, क्या है? सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन के अंदर आए, सिर्फ कॉमन एलिमेंट, मतलब इन दो सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। मैं आप सभी को एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ये देखिए एक इंटरसेक्शन का वो एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड वाला जो होता है वो होता है डिफरेंस, होता है ए एंड बी। बी में से ए को घटा दीजिए, ऐसा होगा आई थिंक। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सेट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ए के अंदर को जो कॉमन एलिमेंट है सभी, मतलब ए में से हमें बी को माइनस करना है। ए में से बी, बी जो एलिमेंट है वो माइनस करना है। तीन है, तीन माइनस हो गया, फोर माइनस हो गया, बचा एक, वन टू, वन टू इसके अंदर आ गए। इस तरीके से ऑपरेशंस को यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली। I take some example of using these operations, using these sets। ये सेट्स यूज कर, ये सेट्स यूज करके हम किस तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे, किस तरीके से इसका आउटपुट हम यही ला सकते हैं। तो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई शो यू प्रैक्टिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट सेट्स ऑपरेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। हम इस तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से होते हैं सेट्स ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम यही सेट्स लेंगे जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। हम ये दो सेट्स लेते हैं।
उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू, हम क्या करेंगे, ए डॉट यूनियन, उसके अंदर हम बी को दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट। किसे प्रिंट करेंगे, हम ए यूनियन बी। अगर इसे रन करेंगे तो ये शो कर देगा आउटपुट। ये देखिए, यही आउटपुट दिखाएगा ना आपको, यही आउटपुट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या दिखा रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरसेक्शन का कैसे चीज होता है हम यहाँ पर देखेंगे, सभी चीजें देखेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर यहाँ से यूनियन को हटा देंगे हम। इंटरसेक्शन, और इसे प्रिंट करेंगे तो ये क्या आउटपुट दे देगा, ये रॉन्ग बोल रहा है। ये अगर सपोज मैंने कैपिटल लिख दिया होगा है, इंटरसेक्शन अगर इसे रन कर दूंगा तो बोल रहा है ये डॉट इंटरसेक्शन, इसके अंदर हम भी को दे देंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन बी, अगर इसे रन कर देंगे तो हम सभी को आउटपुट ला के देगा। मतलब इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज है, इन दोनों में आप सभी को जो कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है वो सभी कॉमन वैल्यू हमें इंटरसेक्शन के अंदर दिखाई देगी। ये देखिए, ये कॉमन वैल्यू, इसके अंदर वन है, वन नहीं, इसके अंदर टू है, टू भी नहीं, थ्री है, थ्री है, फोर है, फोर है। मतलब ये सभी क्या ले रहे, कॉमन वैल्यूज को ही ले रहा है। क्या ले रहा है, कॉमन वैल्यू दोनों में के अंदर से। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। हम उसके बाद देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस, 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 आई थिंक ऐसे ही होगा। और यहाँ पर देखेंगे ये डॉट, हम यहाँ पर डिफरेंस को ले लेंगे और बी को कर, तो क्या आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ पर यार ये देखिए 1 2, मतलब इन दोनों में मैं आप सभी को ग्राफिकली दिखा देता हूँ सभी चीजें, ताकि को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। इस सेट्स के अंदर से हमें इस सेट्स को रिमूव करनी है। मतलब हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर है या दोनों है, नहीं,
तीन है, तीन को कट कर देंगे। चार है, चार को भी कट कर देंगे। बचा क्या? वन टू, मतलब वो वन टू डिफरेंशियस आ गया है टू सेट्स का। हम कितने भी सेट्स ले लीजिए, हम यहाँ पर अगर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप सभी को ये समझ में आया कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो आप सभी को बेसिकली सभी चीजें आने लगी। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करके देखते, तब तक आप सभी को कोई ना कोई आपको इश्यू दिखाई ही देगा। उसके बाद जो बच्चा सेट्स से लास्ट सेट्स कौन सा है, तो उसको भी हम देखेंगे। सिस्टमेटिक डिफरेंस वो भी देखेंगे हम किस तरीके से होता है। हम यहाँ पर ये डॉट करके सिस्टमेटिक डिफरेंस और बी देख देंगे। उसके बाद इसे रन कर देंगे तो 1256, ये देखिए 1256, इसके अंदर भी वही। मतलब क्या किया है इसने, 1256 जो कॉमन वैल्यूज है उसको छोड़ दिया है, लाइक एज लाइक यूनियन। बट यूनियन के अंदर क्या करता है, कॉमन वैल्यू सिर्फ एक ही फर्स्ट टाइम, अगर आप सपोज तीन दो टाइम है तो सिर्फ एक ही टाइम लेगा, फोर दो टाइम है तो फाइव टाइम होगा, फोर भी थ्री टाइम होगा तो एक ही टाइम लेगा। देखते हैं हम यहाँ पर हम फोर और एक बार काटते थे, यहाँ पर क्या लेता है देखिए, नहीं फोर नहीं, मतलब जो वैल्यू कॉमन है वो छोड़ के ले रहा है। सपोज यहाँ पर मैंने ये सभी चीजें आप सभी को प्रैक्टिकली करके दिखा देता है वो, ताकि आप सभी को समझ में आएगा किस तरीके से सभी चीजें वर्क होती है, किस तरीके से सभी चीजें इम्प्लीमेंट किए जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ये देखिए यहाँ से आगे का सिस्टमेटिक डिफरेंस, ये जो है एक वेरिएबल है, आप सभी को अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा है, आप सभी को कोई कंफ्यूज हो जाएगा। जो राइट सिंबल के आगे की वैल्यू जो होती है वो एज अ कंसिडर कीजिए कि एक कंटेनर है। लाइक यहाँ पर भी एक कंटेनर है, ई कंटेनर के अंदर हम सेट स्टोर किया है। उसके बाद बी कंटेनर के अंदर हम सेट स्टोर किया है। ये सभी वैल्यू जो हम देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी है वो भी देखेंगे हम किस तरीके से सपोज, ये सभी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये क्या चीजें बता देगी आप सभी को। तो यहाँ पर मैंने सेट्स रख देता हूँ, बी सेट्स को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कमांड डाल दी। क्या कमांड? प्रिंट लेंथ ऑफ एस। यहाँ पर एक्चुअली अगर रन करेंगे तो एरर शो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने रॉन्ग वैल्यू दे दी। ये देखिए फोर, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो फोर है। पर सपोज मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर लेंथ चेक कर देता हूँ तो फाइव आ जाएगी। एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर फोर क्यों दिखाया है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है। यहाँ पर सपोज मैंने कॉमा दे दिया तो एब्सोल्युटली फाइव आएगा। ये लेंथ फंक्शन ऑफ जो होता है वो सिर्फ यूज किस लिए किया जाता है, तो अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लेंथ चेक करता है कि अपने कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, ये सभी की लेंथ चेक कर देता है। उसके बाद जो मैक्स कंसेप्ट होती है वो लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब इसके अंदर का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ये चेंज कर देता है। ये सभी मैं रह देता हूँ, यहाँ पर भी करके अगर यहाँ पर लिख दिया तो ये देखिए क्या बोल रहा है, इस नाम का वेरिएबल हमारे पास नहीं है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर का फाइव जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट। सपोज मैं इस वेरिएबल को नाम देता हूँ एस,
और इन सभी वेरिएबल्स को भी मैं ऐसे ही नाम देता रहता हूँ, नहीं तो ये एरर शो कर देगी। इसको भी मैं एस नाम दे देता हूँ। और सभी एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि हमें ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। अगर ये कमांड आप फायर करेंगे तो अब क्या होगा उसके अंदर, हम सभी दिखा देता हूँ। इसके अंदर का मिनिमम आप सभी को बता देगा ये। सबसे छोटी वैल्यू ये बता देगा, वन है इस सेट्स के अंदर, सबसे छोटी वैल्यू ये वन, ये वन को बता देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सभी एलिमेंट्स का सम करके दे देगा। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट्स के अंदर, वो सभी का एडिशन करके हमें उसका आउटपुट दे देगा। इसे रन कर देते हैं, देखिए इन सभी का आउटपुट 15 आएगा। देखिए 1 2 1 2 3 3 2 3 6 6 4 10 10 5 15। देखिए ये सभी का एलिमेंट्स का आउटपुट ये ला के देगा। ये जो कमांड है ये सभी का आउटपुट ला के दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है प्रिंट सॉर्टेड है। ये सॉर्टेड मैनर में है, ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड मैनर में। सपोज मैंने यहाँ पर आगे लिख देता हूँ 8, क्या 8 लिख देता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। ये देखिए ये हमें सॉर्टेड मैनर करके दे देगा। यहाँ पर भी करके सॉर्टेड कमांड नहीं लिखी थी, ये देखिए हमें ये सॉर्टेड मैनर में ला के देगा 8 को। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर लास्ट में सॉर्टेड मैनर में मतलब क्या होता है कि बेसिकली काउंटिंग के लिए जैसे आप यूज करते हैं ना 1 2 3 4, ऐसे इस तरीके से सॉर्टेड मैनर बना के दे देते हैं। ये 23 इनकी एडिशन आ गई है। सभी चीजें बेसिकली देखी जाए तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज देते हैं। ये जो सेट होते हैं ये फ्रोजन सेट होता है, इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये भी मैं आप सभी को प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सपोज आपने एफ एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, सभी चीजों को प्लेस करेंगे इसको, और हम इन्हें एक सेट ले लेते हैं। कहाँ तक है ये, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर एक ऐसे ए कंट्रोल पी, ये सेट्स ले लिए। ये कौन सा सेट से, ये फ्रोजन सेट से। इसके अंदर अगर सपोज हम एक कोई चेंज करके देखते हैं, एफ एस एड डॉट 4, ये ऑपरेशन हम इसके अंदर करके देखते हैं। एरर शो होता है, कर देगा, बिकॉज फ्रोजन सेट्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं। प्रिंट अगर ये एरर शो करके देगा, वाई
क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल। इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फ्रोजन सेट्स इज फुल्ली इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। So thank you for watching this video. My name is Nikhil. I can explain properly with all example, and I show you all examples practically how it works. So before leaving this video, I request you, please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.